चलो भाई, तो भाई आज हम क्या शुरू करेंगे भाई अपना, आज शुरू करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर। क्या शुरू करने वाले भाई? आयोनिक इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर। ठीक है, चलिए एक फटाक से क्विक रिवीजन हम यहाँ पर ले लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन, जो आपके आयंस होंगे और अनआयोनाइज्ड कंडीशन होगी। जो आपके आयंस होते हैं और जो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का जो इक्विलिब्रियम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अरे का बात समझ में? बोलो भाई। उसके बाद में हमने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डाइल्यूशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये पोर्शन हमने यहाँ पर निकाल भी दिया था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v आ गया। ठीक है, और हमने कंसंट्रेशन लेकर के यहाँ पर क्या माना था? हमने c कंसंट्रेशन लेकर के यहाँ पर काम किया था। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला आया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या था? k इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन v। क्या फॉर्मूला था भाई? k इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन v हमारा फॉर्मूला निकल करके आया था। और अगर हम के बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, भाई वही तो निकालते भाई हम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में के सी था, वो था नहीं था? यहां पर क्या है? वो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। अगर ये हमारा के ए हो गया, मतलब एसिड के लिए हो गया, एक्स की जगह पर हम अल्फा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, तो के ए इज इक्वल टू अल्फा ए स्क्वायर अपॉन वी आ गया आंसर। इसका क्या रखना, आपको ध्यान रखना। और अगर यहीं पर हम बेस के लिए निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा? के भी नहीं है, सॉरी, ये है हमारा बेस। क्या है बच्चों? ये हमारा बेस होता है, याद रखिएगा। अगर हम बेस के लिए निकाल रहे हैं तो के बी इज इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आ गया। और अगर मैं यहाँ से अल्फा ए या अल्फा बी की वैल्यू निकालने लग जाऊं तो वो भी हमारी निकल के आ जाती है। एक और चीज मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर 1/v किसके बराबर होता है बच्चों? c के बराबर होता है। ये चीज आपने क्या रखनी, याद रखनी। पहले से मैंने आपको आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था, कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आ रही बात समझ में? तो जहां पर 1/v लिखा हुआ है, क्या मैं उसकी जगह पर c भी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि आपका देखेगा, जैसे यहाँ पर 1/v है ना, ये 1/v है, तो मैं इसके लिए kb की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1/v की जगह क्या होगा? सॉरी, 1/v की जगह हो गया इनटू में क्या आ गया भाई? हमारा c आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमारा क्या हो सकता है कि के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू में क्या आ गया भाई? c आ गया। ये याद रखिएगा, आगे काम आने वाला है। समझ में आ रही बात? और अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालू तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट में के बी बाई सी। और ये अल्फा किसके लिए आ जाएगा भाई? बेस के लिए। आपने क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इधर यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालू वो क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाई सी। ठीक है, और ये किसके लिए है भाई? अल्फा, ये हमारा एसिड के लिए है, याद रखिएगा। यानी फॉर्मूला तो वही है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारी, यहीं से अगर मैं डिराइव कर देता हूं तो के इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? एक्स स्क्वायर इनटू में क्या आ गया? सी आ गया। अबे 1/v आ गया ना। और अगर मैं x की वैल्यू या फिर यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लूं तो ये क्या हो गया? अंडर रूट में k बाई सी। फॉर्मूला तो हमारा जनरल यही है जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन सर चेंज कहां हुआ? चेंज ये हुआ, अगर एसिड है तो के बी के ए लग गया, और अगर बेस है तो के बी लग जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, और कुछ भी आपने नहीं करना। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा था? अरेनियस कॉन्सेप्ट देखा था। अरेनियस के अकॉर्डिंग जो क्या करता है? H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है एक्वस मीडियम में, वो एसिड है। जो OH नेगेटिव को डोनेट करता है एक्वस में, वो क्या हो गया भाई? हमारा वो बेस हो गया। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देखी थी। एसिड बेस मिलकर के आपस में क्या बना लेते हैं? सॉल्ट बना लेते हैं। लिमिटेशंस क्या था कि एसिड और बेस कई सारे ऐसे हैं जिनमें जो H पॉजिटिव डोनेट नहीं करते और जो OH नेगेटिव डोनेट नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एसिडिक है। उसके बारे में नहीं बता पाया था। दूसरी, अरेनियस का कॉन्सेप्ट केवल और केवल एक्वस मीडियम के लिए वैलिड था। गैसियस फेज या सॉलिड फेज में इसका हमको यूज नहीं था। नेक्स्ट आया था हमारा लुईस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू लुईस, जो हमारा एक्सेप्ट करता है लोन पेयर को, जो ले रहा है वो क्या है? वो एसिडिक है। और जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो क्या होता है भाई? वो आपका बेसिक होता है, याद रखिएगा। फिर हमने पढ़ा था ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड एंड लोरी में जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है वो एसिड है, जो आपका H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है वो क्या है? वो आपका बेस है। समझ में आ रही बात? और इसी से डराइव हमने एक और चीज पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी भैया? वो हमने पढ़ी थी कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर कॉन्सेप्ट। हमने बोला था कि कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर कॉन्सेप्ट के अंदर H पॉजिटिव का डिफरेंस आता है। ठीक है, क्या आता है भाई? H पॉजिटिव का डिफरेंस आएगा। अगर आपसे कोई कंपाउंड देके पूछ लिया जाए कि इसका कंजुगेट एसिड क्या है, तो एक हाइड्रोजन माइनस कर दो। अगर कोई कंपाउंड देके पूछ लिया जाए इसका कंजुगेट बेस क्या है, तो एक क्या वो कर दो भाई, एक H पॉजिटिव को उसमें ऐड कर दो। समझ में आ रही बात? ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे HCl4 है, ये एसिड है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? ClO4 माइनस होगा। CH3COH है, एसिड है, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? CH3CO माइनस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिसका एसिड वीक होगा उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका कंजुगेट बेस क्या होगा भाई? वीक होगा। ये आपने क्या रखना है भाई? याद रखना है। सॉल्ट के बारे में बात हो गई थी हमारी, 3 टाइप के सॉल्ट थे, हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे बेटा इसी सीरीज में आगे की तरफ के बारे में हम क्या करते हैं भाई? आज बात करते हैं। चलिए
तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बताइएगा। मेरे पास में क्या है, वाटर है। तो वाटर का अगर मुझे कंजुगेट एसिड निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, वाटर का अगर मुझे कंजुगेट एसिड निकालना है तो कंजुगेट एसिड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एसिड जो H पॉजिटिव वो क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। कहा गया भाई, देखो नहीं इसमें नहीं लिखा मैंने, ठीक है चलेगा। तो मैंने क्या बोला, H2O वाटर है, तो वाटर का कंजुगेट एसिड क्या होगा, वाटर का कंजुगेट एसिड होगा आपका H3O पॉजिटिव। आ रही बात समझ में, क्लियर है। अच्छा, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, H3O पॉजिटिव, ध्यान से सुनिएगा। और वाटर का जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका OH माइनस होगा। अब ध्यान सुनिएगा, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करूंगा, मैं देख रहा हूं, ठीक है। मेरे पास में क्या है, OH माइनस है, ठीक है। OH माइनस का कंजुगेट एसिड क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा, नहीं होगा, दोनों में H पॉजिटिव का डिफरेंस है। इस वाटर का कंजुगेट एसिड क्या होगा, इस वाटर का कंजुगेट एसिड होगा H3O पॉजिटिव। कोई दिक्कत वाली बात है? वहीं मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि H3O पॉजिटिव का जो कंजुगेट बेस है भाई, क्या है भैया, कंजुगेट बेस है वाटर है, और वाटर का जो कंजुगेट बेस है वो क्या है, वो आपका OH नेगेटिव है। समझ में आ रही बात। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम यहां पर लेंगे भैया, NH2 माइनस का। किसका लेंगे, NH2 माइनस का। अगर मैं इसका कंजुगेट एसिड आपसे पूछता हूं तो क्या आएगा, वो NH3, और इसका NH3 का कंजुगेट, देखो H3O पॉजिटिव वाटर का कंजुगेट एसिड है, इसका नहीं है वो। समझ में आ रही बात। तो NH3 का कंजुगेट एसिड क्या होगा भैया, हमारा NH4 पॉजिटिव है। आ रही बात समझ में। अगर मैं NH4 पॉजिटिव का कंजुगेट बेस पूछूं तो वो क्या बनेगा, NH3 बनेगा, और उसका कंजुगेट बेस पूछूं तो वो क्या बनेगा, आपके NH2 माइनस बनेगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपके कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर कंजुगेट एसिड पूछा है, क्या है भैया, कंजुगेट एसिड पूछा है तो हाइड्रोजन बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो भैया, हाइड्रोजन को बढ़ा दो। और अगर क्या पूछा, कंजुगेट बेस पूछा है तो एक H पॉजिटिव को क्या कर दो भाई, कम करना है। समझ में आ रही बात। एक H पॉजिटिव को क्या करना है बच्चों, कम करना है, याद रखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि NH3 का कंजुगेट बेस पूछा तो एक हाइड्रोजन कम कर दिया, NH3 का कंजुगेट एसिड पूछा तो एक हाइड्रोजन क्या कर दिया भाई, ज्यादा कर दिया, याद रखिएगा। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या था, ये हम बेटा कल की क्लास में अब तक हम देख चुके हैं। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। इसके बाद में कौन सा टॉपिक आ गया भाई, इसके बाद में आ जाता है हम आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में, वाटर के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पीएच वगैरह का आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है भैया वो क्या है, वो है हमारा वाटर। क्या होता है वाटर, वाटर क्या होता है, वाटर होता है मास्टर जी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है बच्चों, वाटर होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। कैसे डिसोसिएट होगा, डेटा ये बोलता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, शायद काम भी ना आवे, ठीक है। डेटा ये बोलता है कि 55.55 इंटू 10 की पावर 7 मॉलिक्यूल में से, ध्यान से सुनिएगा, इतने मॉलिक्यूल में से केवल एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या होगा भाई, डिसोसिएट होगा, याद रखिएगा। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको। लेकिन जब भी वो डिसोसिएट होगा, तो कैसे होगा कि H2O हमारा टूटेगा किसके अंदर, H पॉजिटिव के अंदर, और साथ ही साथ किसके अंदर भाई, OH नेगेटिव के अंदर। समझ में आ रही बात। यानी कि डेटा क्या बोलता है कि 55.55 इंटू 10 की पावर 7 इतने सारे मॉलिक्यूल में केवल एक मॉलिक्यूल पानी का क्या होगा भाई, आपको टूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो जब भी टूटेगा, कैसे टूटेगा, इसकी तरह टूटेगा। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, जो आप पहले से पढ़ते हुए वही नॉलेज लगाना। ये वाटर क्या है, ये वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में भाई, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं नया वर्ड अभी यूज नहीं करता। क्या निकालूंगा मैं इसके लिए, इक्विलिब्रियम। के की वैल्यू निकालनी आती है तुम्हारे पे, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपका एक्वस है, समझ में आ रही बात, और ये भी आपका क्या है, एक्वस है, ठीक है। के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सर, के की वैल्यू निकालने के लिए प्रोडक्ट पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ या ना, करेंगे। इनटू में क्या आ गया, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय क्या होता है, रिएक्टेंट। अच्छा, रिएक्टेंट तो लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, तो इसकी यूनिट वैल्यू क्या लेंगे, यूनिटी लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हमारी जो के की वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसका प्रोडक्ट वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। क्योंकि ये के की वैल्यू किसकी है, वाटर की है, इसीलिए इसके सामने मैंने एक सिंबल लगा दिया जिसका नाम क्या है भाई, KW है। मुझे बताओ कि क्या ये मैंने कुछ नया पढ़ाया क्या तुम्हें, क्या नया बताया गया, क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना नहीं सिखा दिया, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हम बात करते हुए नहीं आए, 5-6 दिन से करते हुए नहीं आ रहे, क्या दूसरा हफ्ता चल रहा है, हमें बताओ भाई। अरे करते हुए आ रहे, नहीं करते हुए आ रहे, तो जब ये हम नया नहीं है कुछ भी, सब कुछ क्या है, पुराना ही तो है। तो KW की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड आयन का और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो KW। प्रोडक्ट प्रैक्टिकल वैल्यू है,
आ रही बात समझ, क्या है प्रैक्टिकल वैल्यू। और हमने इस वैल्यू को, ध्यान सुनिएगा, हमने Kw की वैल्यू को एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हमने Kw की वैल्यू निकाली, वाटर के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, तो वो वैल्यू निकल कर आती है 10 की पावर -14। कितनी निकल कर आई भाई 10 की पावर -14। अब मन में सवाल आया सर 25 डिग्री क्यों, क्योंकि बेटा ध्यान सुनिएगा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो बराबर हो जाती है OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन के। समझ में आ रही बात। और जब हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू निकल कर आई 10 की पावर -7। समझ में आ रही बात। इसीलिए जब हम Kw की वैल्यू यहां पर निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी भाई 10 की पावर -7। OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 10 की पावर -7। सर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर -14 ये डाटा निकल करके आ जाएगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। याद क्या रखना, याद रखना कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपकी Kw की वैल्यू है वो कितनी होती है बच्चों 10 की पावर -14 होगी। ये डाटा आपने क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, है भाई कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई टेंशन वाली बात है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या बोला भाई मैंने, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है कि आप चेंज नहीं करें। 25 पर ध्यान सुनिएगा भाई, आपने कांस्टेंट कराना यहाँ पर टेम्परेचर, तो केवल 25 पर देखो, 25 पर तो 10 की पावर -7 देखने मिली, लेकिन अगर आपने कोई और टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया ना, चेंज नहीं करे, तो टेम्परेचर आप कोई सा भी कांस्टेंट कर दो, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होगी OH नेगेटिव आयन का। तो ये याद रखिएगा, ये तीर है हमारा, इसको हम पूरी तरह से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और याद क्या रखना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किस पर भैया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी कंडीशन हो, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज किसके बराबर होगी OH नेगेटिव आयन के, और वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितनी होगी। समझ में आ रही बात। यहां पर हमने क्यों निकाला कि 25 डिग्री पर ये वैल्यू कितनी आई 10 की पावर -7 निकल गए, इसीलिए 25 डिग्री पर के वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर -14 निकल कर आ जाती है। समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। अरे बताओ भाई कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत। एक फंडा और याद रखिएगा यही साथ के साथ में कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, क्या करता हूं, अगर मैं प्रैक्टिकली टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो Kw की वैल्यू भी क्या होती है भाई इंक्रीज होगी। ये भी आपने क्या रखना है, याद रखना है। समझ में आ रही बात। यानी कि ये जो निगेटिव है ना, ये निगेटिव और लेस निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, 10 की पावर -13 12 इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इसको लेकर के हम यहाँ पर आपको करा रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या दे दिया भाई 90 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, और क्वेश्चन ये दिया है कि हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी गिवन है 10 की पावर -6 गिवन है। क्या गिवन है भैया 10 की पावर -6 गिवन है। तो आपको कैलकुलेट करना है फाइंड Kw फॉर वाटर। अब आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि टेम्परेचर क्या है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इन्होंने कहा कि 90 से 100 जा रहा, 90 से 200 जा रहा, फलाना जा रहा, नहीं, यानी कि टेम्परेचर कैसा हो गया कांस्टेंट हो गया। तो ये कैसा टेम्परेचर हो गया भाई हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, याद रखिएगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी OH नेगेटिव आयन के बराबर होगी। हाँ है ना, समझ में आ रही बात। अभी ध्यान से सुनिएगा, क्या है भैया ये हो गई। अभी ध्यान से सुनना, तो अगर Kw की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मेरे पास फॉर्मूला है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। हाँ है ना। अच्छा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में कितनी है 10 की पावर -6, तो एट द सेम टेम्परेचर OH की भी कितनी होगी 10 की पावर -6 होगी कि नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ से Kw की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हाइड्रोजन आयन कितना है 10 की पावर -6 इनटू में क्या आ गया 10 की पावर -6 इक्वल टू ये वैल्यू क्या आ गई 10 की पावर -12। ध्यान से सुनिएगा सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू आ रही है 10 की पावर -14, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू आ रही है 10 की पावर -12। क्या यहां पर टेम्परेचर बढ़ा के नहीं बढ़ा, तो क्या यहां पर Kw की वैल्यू इंक्रीज होती हुई नजर आ रही कि नहीं आ रही। अरे गौर से देख लो भाई साहब, कभी बाद में बोल लो। आ रही बात समझ में, प्रूव हो गया कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं भाई समझ में, हालांकि ये भी प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये भी क्या है, ये भी आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू ही है। टेम्परेचर बढ़ाने पर Kw की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है। 10 की पावर -14 बढ़ाए कि 10 की पावर -12 बढ़ाए 10 की पावर -14 है ना। अबे 12 है वो माइनस में कर दो, नीट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ भाई यहां तक कहानी समझ में आएगा, इजी लग रहा, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है कुछ मसला, बोलो भाई है भाई। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अब बोलो ठीक है। चलिए क्लियर है। अब चलते हम थोड़ा सा लॉग की तरफ। अब हमारे खाज है आयनिक इक्विलिब्रियम हो और हम लॉग पे ना आए, समझ में आ रही बात। केमिकल में तो चलो कुछ हद तक के हम जान बचा भी लेते, हालांकि बच्ची तो हमारी केमिकल में भी नहीं है, लेकिन आयनिक में तो सारे का सारा खेल किसका है लॉग का है। तो लॉग टेबल एक बार क्या कर लेने आपको रिवाइज करने। सिंस हम जानते हैं, हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि Kw इज इक्वल टू क्या है भाई हमारा
10 की पावर -14 है। कहां पर? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बोलो भाई, समझ में नहीं आ रही बात आपके? अरे आ रही है ना? अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। ये क्या है? हमारा KW है। अगर मैं इस KW का निगेटिव लॉग ले लूं, क्या ले लूं भैया? निगेटिव लॉग, तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव लॉग ऑफ KW हो गया। आगे का नहीं आगे? जब भी निगेटिव लॉग ऑफ KW लिया जाएगा तो वो वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी? वो वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी PKW के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? PKW। आपने सुना होगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं एक, आपने पढ़ा होगा पीएच पढ़ा आपने? पीएच स्केल पढ़ा। तो पीएच में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं। इस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉग होता है वही क्या होगा? वही आपका पीएच होता है। तो ये थोड़ा सा क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। तो एक मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर कि जब भी आपका px है, x मतलब कुछ भी आपका p निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? नेगेटिव लॉग ऑफ x उसको कर देंगे। ये वैल्यू आपने क्या रखनी है भाई? याद रखनी है। बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। देखो, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं कि आपको रिटेन करनी पड़ेगी। आयनिक इक्विलिब्रियम से बच्चे डरते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम से बच्चे घबराते हैं, सोचते हैं कि हमारे से क्वेश्चन नहीं बनेगा, सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन मैं गारंटी दे रहा कि क्लास के बीच में तुम ही करोगे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। क्लास के बीच के अंदर ही क्या करोगे? तुम ही क्वेश्चन करते हुए नजर आओगे, तुम ही क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नजर आओगे, याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहां तक बात बताओ। अरे PKW क्या आ गया? माइनस का लॉग ऑफ KW। तो ध्यान सुनिएगा, सिंस हम जानते हैं कि सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -14 की। तो अगर मैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर PKW की वैल्यू निकालूं, तो क्या ये माइनस का लॉग इंटू 10 की पावर -14 होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला था लॉग में जिसको तुमने सिर पे चढ़ाया उसको उठाकर पटक के क्या कर दो भाई? कदमों में डाल दो। क्या बन जाएगा? B log A। अरे बोलो भाई, बोला था क्या? तो क्या बन गया हमारा कि ये हमारा माइनस का 14 है, सिर पे चढ़ा रखा, कहां पलट दो? लाकर कदमों में पलट दो। तो माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस का 14 इंटू में क्या आ जाएगा? log 10। और log 10 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1। तो PKW की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी भैया? हमारी 14 निकल के आ जाएगी। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कोई टेंशन वाली बात है? ध्यान से देख लो भैया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी वाली समस्या है क्या? है भाई? आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब एक चीज देखो, क्या देखो यहां पर कि 10 की पावर में कुछ तो लगाया आपने भाई, 10 की पावर में कुछ तो लगाया। यहां पे क्या है आपका? यहां पर ये 14 है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट PKW की वैल्यू दे दे, कुछ भी दे दे, क्या दे दे? डायरेक्ट PKW की वैल्यू दे दे और KW की वैल्यू पूछने लगे, तब आप कैसे निकालो? ध्यान सुनिएगा, ये तो आपका PKW है। अगर आपको डायरेक्ट क्या दे रखा? इसे लाइन को थोड़ा छोटा करते हैं हम, इस लाइन को थोड़ा यहां पर करते हैं। अब देखिएगा, अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं क्या रखूं कि डायरेक्ट आपको PKW की वैल्यू दे रखी है, हरी बात समझ में, और आपसे क्या पूछा? KW की वैल्यू। तो जब भी आपसे डायरेक्ट KW की वैल्यू दे रखी है और PKW की वैल्यू आपसे पूछी है, PKW की वैल्यू दे रखी है और KW की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 10 की पावर माइनस का PKW। ये ट्रिक है, याद रखिएगा, भूलना मत। प्रूफ करूं? करूं प्रूफ? नहीं, अभी लो जरा, यहां तो जरा देखो, KW की वैल्यू यहां पर कितनी है? इसे छोड़ दो। PKW कितना है? निकल गया। कहां गया PKW हमारा? अच्छा, यहां निकालना ही नहीं हमने, यहां निकालना ही नहीं। चलो इसका PKW निकाल लो। PKW क्या हो गया भाई? इसका PKW हो गया हमारा निगेटिव लॉग ऑफ KW। अरे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। निगेटिव लॉग ऑफ KW का मतलब क्या है? निगेटिव लॉग ऑफ KW की वैल्यू 10 की पावर -12। ये कहां उठा दिया? आगे लाकर गिर दिया। तो PKW कितना आ गया हमारा? प्लस का 12 आ गया। आगे नहीं आ गया, ठीक है। अब ये प्लस का 12 अगर हमें गिवन है तो मैं KW की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा? मैंने अभी तुम्हें बताया कि KW इज इक्वल टू क्या है अपना 10 की पावर माइनस का PKW। तो क्या आ गया? 10 की पावर माइनस का PKW की वैल्यू कितनी है? 12 आ गई। देखो वही आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रही बात? क्या कहा गया? KW ये आ रहा, ठीक है। उसी तरह से आप यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर क्या है? KW की वैल्यू कितनी गिवन है? KW की वैल्यू कहां गया? कहीं लिखा नहीं क्या मैंने? वो लिख रहा, KW की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -14। अभी ध्यान सुनिएगा, अब ये तो वैल्यू है ना। अब हमें अगर यही वैल्यू निकालनी, कब? अगर मुझे PKW की वैल्यू दे रखी हो 10 की है, तो मैं कैसे निकाल दूंगा? मैं KW की वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाऊंगा? 10 की पावर -14 चढ़ा दूंगा। समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन करें, खुद ही ट्राई देखो। क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही है कि मैंने PKW की वैल्यू दे रखी, क्या दे रखी? PKW की वैल्यू लेट से मैंने क्या दे दी? 8 दे दी। क्या दे दी? 8 दे दी। तो कैलकुलेट इट्स KW की वैल्यू, बताओ। तो KW की वैल्यू क्या कर दोगे? 10 की पावर -8। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? मैंने कहा कि PKW
की वैल्यू क्या दे दी मैंने, x दे दी, क्या दे दी, x दे दी। तो kw की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस का x। बोलो भाई समझ मारी कि नहीं, यार बात आपको क्लियर है? तो ये आपने क्या रखना, ध्यान रखना। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि kw इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का pkw, सॉरी क्या है भैया, pkw। ये आपको क्या रखना है भाई, याद रखना। बोलो यहां तक कहानी समझ में आई? तो क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयोनाइजेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ वाटर हमने यहां पर अच्छे से देख लिया क्या? अरे बोलो भाई, समझ गए नहीं समझे, समझ गए? चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा पीएच के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं, पीएच के बारे में बात करते हैं। चलिएगा, तो अगला जो टॉपिक हमारा वो है भाई साहब पीएच। पीएच को हम क्या बोलते हैं, पीएच को बोलते हैं हम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली जो आपका पीएच होता है वो क्या होता है बेटा, वो मेजर होता है, किसका मेजर होता है, वो मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का। किसका मेजर होता है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का। यहां पर क्या होगा, वो मेजर होता है। आपने क्या रखना, ध्यान रखना। अब ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है भाई, कुछ ना कुछ तो वैल्यू तो होगी कि नहीं होगी। अगर मैं इस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगा कि नहीं होगा। और नेगेटिव लॉग को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, पी से, और ये क्या हो गया हमारा एच आ गया। तो ये वैल्यू आपके निकल कर आएगी, जो कि क्या होती है कि पीएच इज इक्वल टू माइनस का नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, ये तो हो गया। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पीएच दे करके क्या पूछ लेगा, वो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेगा। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी, 10 की पावर माइनस पीएच के बराबर होगी। ये ऐसे है भैया कि आप कहां कैलकुलेट एंटी लॉग। अब मान लो आपको वो दे रखा, आपसे लॉग में वैल्यू है आपको हाइड्रोजन, अब आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा ना, कहां के मिलने में पड़ रही। समझ में आ रही बात, सवाल और भी तो करने ना, और भी तो सवाल करने, और इसमें से सवाल ऐसे ही आते हैं भाई। अरे बात समझ, या तो वो क्या पूछेगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या पीएच पूछेगा। सर पीएच पूछेगा तो डायरेक्ट वैल्यू रख दियो, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा पीएच दे करके, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अगर पीएच दे करके हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है तो 10 की पावर क्या चढ़ा दो, माइनस का पीएच चढ़ा दो। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? तो ये फंडा आपने क्या रखना है भैया, ये फंडा आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है भैया कहां से कहां पर होगा, वो 0 से 14 के बीच में होगा, और बीच में कहीं पॉइंट आएगा 7। आरी बात समझ, 7 पर पॉइंट कौन सा होगा सर, 7 पर जो पॉइंट है हमारा वो क्या होगा, वो न्यूट्रल। ठीक है, ये हमारा क्या है, 7 पर न्यूट्रल होगा। और इधर क्या होंगे हमारे एसिड होंगे, और इधर क्या होंगे भैया हमारे बेस होंगे। आरी बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात है? ये आपने क्या रखना है, ये आपने ध्यान रखना। कुछ डाटा मैं आपको दूंगा यहाँ पर कुछ समझाने के लिए, कुछ हिंट आपको मिलेंगे, कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे जो बुक्स के अंदर नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन वो आपको क्वेश्चन करने में क्या करेंगे भाई, काफी मदद यहाँ पर करने वाले होते हैं। समझ में आ रही बात? अरे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, क्लियर है? चलिए, तो ये क्या था तुम्हारा, ये था तुमने पीएच पढ़ लिया। ठीक, अभी निकाल लेंगे हम, डोंट वरी। अभी एक और आइडिया ले लेता हूं पीओएच का। किसका ले लो भैया, पीओएच। पीओएच क्या, नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच, नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलो कंपेयर करके जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें और ज्यादा इजी लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पीकेडब्ल्यू वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ केडब्ल्यू के बराबर होगा। अरे होगा क्या, और अगर मैं यहां से केडब्ल्यू की वैल्यू निकालू तो 10 की पावर माइनस पीकेडब्ल्यू निकल जाएगा। बोलो भाई, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। और अगर मैं यहां से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो 10 की पावर माइनस का पीएच आएगा। जैसे कि अभी मैंने बोला कि पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच, नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। और अगर मैं यहां से ओएच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो वो क्या 10 की पावर माइनस पीओएच के बराबर होगा कि नहीं होगा। आरी बात समझ में क्लियर है? तो ये तीनों डाटा आपने क्या रखने हैं भाई, याद रखने हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये सर स्केल तो हमारे पास में क्या है, पीएच का है ना। तो जब भी आपको बेस भी दियो रखेंगे ना, अगर आपको बेस भी दे रहे तो भी बेस का क्या पूछेंगे, वो पीएचई पूछेंगे। समझ में आ रही बात? तो बेस का पीएच आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि बेस में पॉजिटिव आयन है नहीं। तो जब भी आपको बेस गिवन है तो ध्यान सुनिएगा, ध्यान क्या है कि जब भी आपको बेस दिया गया तो पहले क्या निकाल लो, पहले पीओएच निकाल लो, उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद पीएच निकालना। अब आप बोलोगे सर पीओएच निकालना तो हम समझ गए, हरी बात समझ में, पीएच कैसे निकाल लेंगे? तो ध्यान रखिएगा, एक और प्रैक्टिकल वैल्यू यहां पर निकाली गई, वो क्या है कि जो पीएच है और जो पीओएच है उसकी वैल्यू उसका सम कितना है भाई, 14 होता है। अरे सर ये कैसे हो गया है भाई, ये कैसे हो गया, बताओ कैसे हो गया, बता दो कैसे हो गया। ठीक है, वैसे तुम लगा सकते हो दिमाग इसमें। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है दादा, ओएच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है दादा, है ना। तो इसके लिए पीएच की वैल्यू कितनी हो गई, 7। नहीं यार समझ बात, इसके लिए पीओएच की वैल्यू कितनी हो गई, 7।
7 और 7 14। आ रही बात समझ में? तो याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? अभी बोला ना मैंने कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्लियर है? तो ये वैल्यू हमें क्या रखनी है भाई, ये वैल्यू हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, एक की पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, ध्यान सुनिएगा। मेरा अगर पीएच है और अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं बाई 1 यूनिट, कितने यूनिट से इंक्रीज कर रहा हूं? 1 यूनिट। आ रही बात समझ में? क्या बोला भाई मैंने? 1 यूनिट से इंक्रीज छोड़ दो, 1 यूनिट से चेंज कर रहा। क्या बोल रहे भैया? चेंज कर रहा, चेंज बाई 1 यूनिट, 1 यूनिट से चेंज कर रहा, सिर्फ 1 यूनिट से। क्या बोला मैंने कि अगर पीएच को मैं केवल किससे चेंज कर रहा? 1 यूनिट से चेंज कर रहा हूं। तो जो हमारी एसिडिक नेचर है, क्या बोला भाई मैंने? जो हमारी एसिडिक नेचर है या फिर जो हमारी क्या होती है, बेसिक नेचर होती है, वो बेटा इंक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज नहीं बोलेंगे, चेंज बोलेंगे, ठीक है, डिक्रीज भी तो हो सकती है ना। वो चेंज होगी बाई 10 टाइम्स, 10 गुना चेंज होगी। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? अगर आपका एसिडिक पीएच, मतलब अगर आपका पीएच की वैल्यू आपका 1 है, मतलब कुछ भी है, चेंज कर रहा हूं मैं 1 से, डिफरेंस क्या आ रहा? 1 का आ रहा। तो जो बेटा हमारा वहां पर एसिडिक या बेसिक नेचर होगा, उसकी वैल्यू कितने गुना चेंज होगी? 10 गुना चेंज होगी। ये आपका क्या है? ये आपका याद रखने की चीज है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको रटनी पड़ेगी इसमें, बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी और जरूरी भी हो जाती है बेटा याद करना। समझ में आ रही बात? ये आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक। कहां तक के करोगे इसमें, कहां तक की चीजें वो करोगे? हाँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? एग्जाम्पल देखें, देखें एग्जाम्पल है क्या? कोई क्वेश्चन मेरे नोट्स में देखो, चलिएगा एग्जाम्पल देखे भाई, एग्जाम्पल देखेगा। एक सॉल्यूशन है मेरा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 5 शिफ्टेड टू 3। क्वेश्चन क्या है कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पहले कितना था? 5, चेंज हो गया किसके अंदर भाई? पीएच इज इक्वल टू 3 के अंदर। ध्यान सुनिएगा। अच्छा एक चीज और नोट करिएगा, वो क्या है वो देखिएगा। ये एसिड है, ये बेस है, ध्यान सुनिएगा, ये पीएच है। तो पीएच जो है जितना ज्यादा होगा, बेसिक नेचर क्या होगी भाई? उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि पीएच मैक्सिमम कितना है? 14, तो मोस्ट बेसिक हो गया। आ रही बात समझ? पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एसिडिक नेचर होगी। दूसरे शब्दों में देखिएगा, उतनी ज्यादा क्या होगी? एसिड। दूसरे शब्दों में कि पीएच अगर ज्यादा है, पीएच अगर क्या है? ज्यादा है, पीएच की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, मतलब निगेटिव लॉग ज्यादा है, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी भाई? कम होगी। आ रही बात समझ? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि OH निगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। दूसरे शब्दों में कि अगर आपका पीएच की वैल्यू कम है, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी भाई? ज्यादा होगी, और OH निगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहने वाली है? कम रहने वाली है। ये डाटा भी आपने क्या रखना है? ध्यान रखना है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? है भाई, क्लियर है? अरे क्लियर है? चलिए, तो मैंने क्या बोला कि पीएच मेरा कहां से कहां चेंज हो रहा? 5 से 3 में चेंज हो रहा। तो पीएच क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा कि नहीं हो रहा भाई? पीएच डिक्रीज हो रहा। यहाँ पर क्या हुआ? पीएच क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। पीएच डिक्रीज होने पर क्या होगा? एसिडिक नेचर क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आपको बताना है कितने टाइम्स यहाँ पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 5 से 3 में जाना। अगर 5 से 4 मतलब 4 में जाता, 1 यूनिट कम होता, तो एसिडिक नेचर कितना गुना बढ़ती? 10 गुना। और 4 से जब 3 जाता तो कितना गुना बढ़ती? फिर 10 गुना। अब 5 से 3 जा रहा तो कितना बढ़ेगी? है? पागल हो गया, स्क्वायर होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। यहां पर मैं लिखूंगा चेंज, क्या होगा? डेल्टा पीएच। आ रही बात समझ में? इसका क्या लेना है तुम्हें? मोड लेना। क्या लेना? मोड लेना। और जब भी आपका पूछे कि एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर कैसे चेंज हो रही, तो चेंज के लिए आप क्या लिखेंगे? एसिडिक नेचर कितने गुना हो रही, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, 10 की पावर मोड में क्या लगा दो? डेल्टा पीएच। हालांकि कॉमन सेंस भी से हो रहा क्वेश्चन, ही है, हर चीज फॉर्मूले से नहीं होती। समझ में आ रही बात? तो क्या लगा दिया? 10 की पावर मोड में क्या लगा दो? डेल्टा पीएच लगा दो। डेल्टा पीएच चेंज कितना हो रहा? 5 - 3 कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा? 10 की पावर 2 इज इक्वल टू कितनी चेंज हो रही भैया? 100 टाइम्स एसिडिक नेचर उसकी क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आ रही बात? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम आप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक सॉल्यूशन है, उसकी पीएच चेंज हो रही भैया 3 से 8 पर। किससे चेंज हो रही भाई? 3 से 8 पर चेंज हो रही। ठीक है, हाँ बढ़ रही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मेरी पीएच क्या है भैया? 3 है, और चेंज कहां हो रही भैया? चेंज कहां हो रही? पीएच इज इक्वल टू
8 पर चेंज हो रही, तो डेल्टा पी एच का जो मोड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई भैया, 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5 आ गया, आया ना। तो एसिडिक, ध्यान सुनिएगा, पीएच अगर क्या हो रहा, पीएच अगर क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, तो बेसिक नेचर क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बेसिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कितनी बेसिक नेचर इंक्रीज हुई, इसका पता लगाने के लिए क्या मैं 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बोलो भाई, लिख सकता हूँ। तो 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 जीरो लगा दो, कितना टाइम्स बढ़ गई, 1,00,000 टाइम्स जो है इसकी क्या हो गई भाई, बढ़ गई। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है, अब कोई दिक्कत वाली बात है, बोलो भाई। पानी की बोतल दे दिया और उठा लो। अब थोड़ा सा लॉग की वैल्यू देख लेते हैं, हम लॉग के बारे में देख लेते हैं कि लॉग का क्या मसला है, रिवाइज करा देता हूं 2 मिनट के अंदर। चलो भाई, हाँ भाई, यहां तक कहानी बताओ, समझ में आई कि नहीं आई, आगे समझ में। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा लॉग के बारे में देख लो, ठीक है, जरूरी है लॉग के बारे में देखना। कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ लॉग क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या बात करें भैया, अब हम बात करें लॉग के बारे में, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें। तो कुछ फॉर्मूले याद रखिएगा। सबसे पहला कि लॉग ए टू द पावर बी, इसे ऊपर से पटक दो नीचे, क्या बन गया, बी लॉग ए। लॉग ए इंटू बी, ये क्या हो गया हमारा, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बाई बी, ये क्या हो गया हमारा, लॉग ए माइनस लॉग बी। बस इतना डाटा आपको क्या रखना है भैया, पहले तो आपने यही याद रखना, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात है भाई, अबे क्लियर है। एक तो डाटा तुम्हें याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, अगर कहीं पर लिखा है 1/10, तो मैं क्या इसको 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ, है भाई, लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है। कहीं पर लिखा हुआ है 1/100, तो मैं इसे 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ क्या। कहीं पर लिखा हुआ है 1/1000, तो मैं इसे 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ क्या। ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 10 की पावर -1 है। अब अगर मैं कहीं पर भी इस 10 की पावर -1 आ गया, ध्यान सुनना मेरी बात, कहीं पर भी ये 10 की पावर -1 है और इस 10 की पावर -1 का लॉग लेने लगो, तो वो लॉग 10 की पावर -1 होगा, हाँ है ना। तो -1 कहाँ आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये क्या -1 के बराबर होगा, नहीं होगा। ऐसे -2 आ जाएगा log 10 की, तो 10 की पावर -2 की वैल्यू कितनी log में है भाई, इसकी log 10 की पावर -2 की वैल्यू कितनी है, -2। log 10 की पावर -3 की वैल्यू कितनी हो गई, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। सबसे पहले तो आपने ये चीज ध्यान रखनी। उसके अलावा देखिएगा, उसके अलावा हम देखेंगे log 10 की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास में, log 10 की वैल्यू 1 है क्या। log 100 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। log 1000 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। log 10,000 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। log 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी भैया आपके, 5 होगी। ये डाटा भी आपने क्या रखना, याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात है। डायरेक्ट वैल्यू है इतना, ये बेसिक मैथ्स है, या आप फिजिक्स में भी यूज करोगे, या आप केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करोगे, और ये आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिस्ट्री में ही कर रहे हैं फिलहाल, आ रही बात समझ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए उसके अलावा log टेबल याद रखना, 1 से लेकर 10 तक की बेस 10 में सारी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। सर log 1 हो गया, ये क्या हो गया, log 2 हो गया, log 3 हो गया, log 4 हो गया, log 5 हो गया, log 6 हो गया, log 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद में log 8 हो गया, log 9 हो गया, और ये क्या हो गया, log 10 हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आपको क्या रखना है भाई, ये आपको सारी की सारी वैल्यू ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत वाली बात है। log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0, कितनी होगी 0, और log 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.48, log 4 की वैल्यू 0.60, log 5 की वैल्यू 0.70, log 6 की वैल्यू 0.78, log 7 log 3 का उल्टा 0.84, ठीक है भाई। log 8 2 की पावर 3, तो 3 इंटू log 2,
3 × log 2 कितना हो गया तुम्हारा 0.90, log 9 की वैल्यू क्या होगी 0.95। भाई ये वैल्यू तुम्हें क्या रखनी पड़ेगी, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। इतना डाटा आपको क्या रखना भाई, याद रखना। समझ में आ रही बात आपके? अरे क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? इतना log तो कम से कम आपको भाई सीखना पड़ेगा, उसके बाद में जाकर तभी हमारी क्या बनेगी, तभी हमारी यहाँ पर बात बनेगी। कोई टेंशन वाली बात? अरे बोलो भाई कोई टेंशन वाली बात? चलिएगा अब हम यहाँ पर चलते हैं कुछ और लेकर के, एसिड को लेकर के, कुछ बेस को लेकर के कैलकुलेशंस देखते हैं। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं एसिड के अंदर? एसिड वो जो हमारा H पॉजिटिव आयन है वो तो बेसिक थ्योरी है। प्रैक्टिकल वैल्यू में अब तक क्या पढ़ चुके हम कि एसिड के मेजरमेंट को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से मेजर करेंगे क्या? एसिड के लिए जो हमारा पीएच होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव लॉग ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर कहीं पर आपको हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो 10 की पावर क्या रखना है, माइनस का पीएच रखना है। अरे भाई ये वाली वैल्यू पढ़कर आए कि नहीं पढ़कर आए? ठीक है, अब एक वैल्यू और पढ़ा चुका मैं तुम्हें एसिड की, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, याद आया? नहीं आया? अबे स्लाइड नंबर 2 पर, शुरुआत तो उसी से करी थी हमने भाई। सेकंड नंबर की जो स्लाइड हमारी कहाँ गई, ये रहा थर्ड नंबर की स्लाइड पर। ये क्या है, एसिड के लिए Ka की वैल्यू निकालना, अल्फा स्क्वायर अपॉन सी या फिर अल्फा ए की वैल्यू, यानी कि एसिड कितना डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट में Ka/C से। याद आया क्या है भाई? तो एसिड के लिए एक वैल्यू हम ये भी निकाल चुके हैं, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हमारी कि अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka/C। ये वैल्यू हम अब तक क्या कर चुके भाई, एसिड से रिलेटेड बेटा हमने क्या कर ली, निकाल ली। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? भाई कोई दिक्कत वाली बात है? उसी तरह से बेस में अब तक हमने क्या पढ़ा, और ये फॉर्मूले इसी तरह से रखने हैं आपको। बेस में हमने क्या पढ़ा, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेक किया जाता है, तो उसके लिए जो हमारा POH की वैल्यू होगी वो कितना होगा, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, होगा नहीं होगा? और अगर मैं यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालू तो वो क्या हो जाएगा मेरा 10 की पावर माइनस POH, होगा कि नहीं होगा? उसके अलावा अल्फा की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ Kb/C हो जाएगी। अरे हाँ या ना बोलो भाई, Ka और Kb क्या है, A का मतलब क्या है, ये हो गया एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या हो गया भाई, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है भैया, और Kb की वैल्यू क्या हो गई, Kb की वैल्यू हो गई बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, देखो अगर मैं यहां पर आपको उसे वहां पर ना कराता, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपको वहां पर ना कराता, तो मुझे Ka और Kb यहां पर अलग अलग निकालना पड़ता। तो मैंने क्या किया, एक जनरलाइज केस लिया और उसमें एसिड और बेस को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। ठीक है, मोर मतलब एट द लास्ट आपको केवल क्या ध्यान रखना है, आपको केवल ये वैल्यू पर ही फोकस करना है, जो कि यहाँ पर हमारे क्या हो चुके हैं भैया, आ चुकी है। तो कोई दिक्कत वाली बात है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट समझ में आया, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट समझ में आया। अच्छा, एक और हमने यहाँ पर कंक्लूजन क्या दिया था सर, हमने एक और कंक्लूजन ये दिया था कि पीएच प्लस POH वो कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 14 होता है। ये भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, ये भी हमने यहाँ पर सीख लिया था। तो इतनी चीज बेटा अब तक हम क्या कर चुके हैं भाई, इतनी चीज हम यहाँ पर अब तक जान चुके हैं। समझ में आ रही बात? अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस चीज का ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कभी कभी आपको पीएच में देखने नहीं मिलेगी, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं तो कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो लेनी पड़ेगी ना। तो कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ली जाएगी, यहां पर नॉर्मेलिटी ली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी ही लेनी है सर, हमें मोलरिटी दे दी तो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रही बात? तो क्या बोला मैंने कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन किस में लेकर चलनी है, यहाँ पर वो मेजर लेकर के चलना है आपको। किसके अंदर भाई, आपने यहाँ पर नॉर्मेलिटी के अंदर लेकर के चलना, और एट द सेम टाइम OH नेगेटिव आयन को भी क्या लेना पड़ेगा, आपको नॉर्मेलिटी में लेना पड़ेगा। कई जगह पर आपको क्या मिलेगा, मोलैरिटी मिलेगी, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मिलेगी, तो नॉर्मेलिटी के अंदर उसे कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। याद आया? और एसिड के लिए कितने H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, बेस के लिए कितने OH माइनस रिलीज कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि केवल एक कोई चीज मैंने ऐसी है जो आपको यहाँ पर नहीं बताई हो। इस वाली स्लाइड के अंदर सारी चीजें आप पहले से ही जानते हैं ऑलरेडी। समझ में आ रही बात? भाई कॉन्सेंट्रेशन थी तो बताया मैंने तुम्हें कि कॉन्सेंट्रेशन किस में लेनी, नॉर्मेलिटी में लेनी है। बाकी तो मैंने और कुछ नई चीजें नहीं बताई तुम्हें इसमें, ये भी मैं तुम्हें पीछे पढ़ा चुका। अल्फा तो मैंने कल ही निकलवा दिया था, आज निकलवाया। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालनी है, कैसे निकालनी, और कॉन्सेंट्रेशन किस में लेनी है, ये याद कर लो भाई। गड़बड़ होगी यहाँ पर, क्वेश्चन में मोलैरिटी दे देंगे, और अगर इत्तेफाक से तुम्हारा एन फैक्टर 1 हुआ तो आंसर सही आ जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट इफ एन फैक्टर इज 2, 3 आ गया, क्या कर लोगे भाई? समझ नहीं समझ रहे? तो होमवर्क आपके लिए क्या है, होमवर्क ये है कि आज एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर है, जाकर के देखिएगा।
ये आज का आपका होमवर्क है, समझ में आ रही बात। उसके बाद में इस काम को करना, पहले एन फैक्टर निकालना देखिएगा, उसके बाद में आपने क्या करना है भैया, उसके बाद में ही आपको यहाँ पर निकाल करके चलना है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे बोलो है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा क्वेश्चन कर लें कुछ, अब कॉन्सेप्ट तो बस आज इतनी रखते हैं, क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको कुछ, ठीक है। चलिएगा अच्छा एक और कर लो यार, एक टेबल और बना लो, क्वेश्चन फास्ट करने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये फास्ट करने के लिए रटना नहीं है तुम्हें, बस 5 मिनट डेली पढ़ना और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो मैं यहां पर एक वैल्यू लिख देता हूं, एक टेबल है, चलिएगा टेबल है, यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर लिखा मैंने पीएच प्लस पीओच इज इक्वल टू क्या है भैया 14 है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। अभी एक चीज मुझे बताइए, अगर कहीं पर आपको हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है 10 की पावर -1 दे रखी, तो उसके लिए क्या पीएच की वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब अभी तो निकाल के बताया, नेगेटिव लॉग ऑफ 10। अगर कहीं पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या दे रखी भैया 10 की पावर -2 दे रखी, तो क्या उसके लिए पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर इसकी पीएच की वैल्यू 1 है तो पीओएच की वैल्यू कितनी होगी भाई 13 होगी। अगर इसके पीएच की वैल्यू 2 है तो इसके लिए पीओएच की वैल्यू क्या होगी भैया 12 होगी, होगी कि नहीं होगी? तो बस हम यहीं पर ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, हम सीधा सीधा यहाँ पर क्या लेते हैं बेटा, हम सीधा सीधा यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे भैया, हम यहाँ पर पीएच को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर क्या होगा हमारा पीओएच होगा, ठीक है। अगर हमारी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर -1 तो पीएच कितना होगा 1 होगा, पीएच कितना आएगा भैया 13 आएगा। अगर मैंने बोला कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की 10 की पावर -2 है तो पीएच क्या हो गया 2 हो गया, पीओएच कितना हो गया 12 हो गया। अगर कहीं पर मैंने बोला हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 है तो पीएच 3 हो गया, ये 11 हो गया। अगर मैंने बोला कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 है तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया। अगर मैंने बोला कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -5 है तो पीएच 5 हो गया और ये क्या हो गया 9 हो गया। देखो कितना फास्ट हो गया। अब कहीं पर आपको दे रखा कि व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन, किसी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ये है 0.001 करके दे रखी, तो बताओ उसका पीओएच कितना, डायरेक्ट क्या रहा है, आ रही बात समझ, आ रही बात समझ, डायरेक्ट क्या रहा है। कहीं पर दे रखा 10 की पावर -4 10 है सीधा, डायरेक्ट आ रही बात समझ। तो इस तरह से आपने क्या कर देना है, सवाल कर देना। चलिएगा अब हम सवाल करते हैं। आज की हमारी थ्योरी वाली क्लास यहीं पर ओवर होती है। 5, 7, 10 सवाल मैं आपको करा देता हूँ। कितनी देर की हो गई वीडियो देखना जरा, 41 मिनट की हुई, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 5-7 सवाल करा देता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल है कि आपको क्या करना है, फाइंड पीएच। क्या निकालना है भैया, आपको पीएच निकालना है। किसका पीएच निकालना है, कितना क्वेश्चन है पीएच के, 1 2 3, चलो भैया पीएच निकालना है सबके। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, लो मैं क्वेश्चन सारे एक साथ ही लिख देता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए क्या पड़ेगा, इजी। ए हो गया हमारा 2 × 10 की पावर -4, ठीक है, HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके अलावा बी आ गया हमारे पास में 4 × 10 की पावर -6 का HCl का सॉल्यूशन है। उसके बाद में सी आ गया हमारा 3 × 10 की पावर -5 HCl का सॉल्यूशन है। उसके बाद में हमारे पास में डी आ गया 2 × 10 की पावर -2 NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है भैया। ये सब नॉर्मल में चल रहे भैया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास में क्या है भैया, ये कॉन्सेंट्रेशन है भाई, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, सब ध्यान रखिएगा, समझ में हमारी बात। ये कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे OH आ गया ना तो ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, OH की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हुई या क्या होगी OH नेगेटिव, बेस जाएगा तो OH और वो जाएगा तो आपका हाइड्रोजन आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिएगा पहले तो इसी टाइप को कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पहले मैं कराता हूँ रेगुलर मेथड, फिर कराता हूँ 3 सेकंड का तरीका, सिर्फ 3 सेकंड, 3 से चौथा नहीं पकड़ना है। अब वो आपकी प्रैक्टिस की बात है, तो पहले रेगुलर समझ लो ताकि वो दिक्कत वाली बात है। इस क्वेश्चन के लिए HCl टूट रहा है किसके अंदर, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, हाँ है ना। ध्यान सुनिएगा, अगर हाइड्रोजन मेरा 1 मोल है तो हाइड्रोजन आयन कितना बन रहा, 1 मोल। ये भी कितना बनेगा, 1 मोल। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ये HCl कितना दे रखा, 2 × 10 की पावर -4 है। तो बताओ हाइड्रोजन आयन भी कितना बनेगा, 2 × 10 की पावर -4 बनेगा। तो इस क्वेश्चन में जो आपको हाइड्रोजन आयन, और वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, लेंथी मेथड हो गया। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 2 × 10 की पावर -4 है। अब आपको इसका क्या निकालना, पीएच निकालना। तो क्या करो आप, नेगेटिव लॉग ले लो। तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ या ना, हो गया। चलिएगा नेगेटिव लॉग लिया, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2 × 10 की पावर -4 आ गया।
तो एंटिटी कौन सी होगी, log a इंटू बी वाली। क्या एंटिटी बन जाएगी, log a प्लस log b। तो log a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये क्या है, ये माइनस का साइन बाहर रखना, पूरे ब्रैकेट के बाहर रखना, पूरे पे माइनस का साइन। log a का मतलब कितना हो गया, log 2 प्लस log b का मतलब क्या हो गया, log इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो गया कि नहीं हो गया। आ रही बात समझ? अब ध्यान सुनिएगा, ये 10 की पावर माइनस 4 सिर से चढ़ाकर कहां उतारना, पैरों पर उतारना, प्लस का ये और माइनस का ये, तो क्या होगा, माइनस का साइन हो गया, ये क्या हो गया आपका log 2 और ये क्या हो गया माइनस का 4 log 10। अरे यही होगा कि नहीं होगा। अच्छा log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30 होगी कि नहीं होगी, और माइनस का क्या हो गया 4 इंटू log 10 की वैल्यू क्या है भैया 1 है, तो ये माइनस का 4 है, ये हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी वैल्यू, भाई माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 माइनस 0.30 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये वैल्यू क्या 3.7 के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। तो इस सॉल्यूशन का पीएच कितना है भाई 3.7 गिवन है। आ रही बात समझ में, ये तो है तरीका तुम्हारा, ये समझ में आ रही बात। अब अपने तरीके पावे, देखो बिल्कुल 3 सेकंड का, 3 लाइन में, पहली लाइन है इस वाले पर फोकस करो। ये क्या है 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 का पीएच कितना होगा भाई 4 है, 10 की पावर माइनस पीएच का कितना होगा 4, जो भी 10 की पावर में है, जो पावर में लग रहा है उसे तो यहाँ पे लगा दो, और जो ये है ना उसकी लॉग वैल्यू ढूंढ लो। ये क्या है 2 और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3, तो 4 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 3.7। अब बताओ पेपर में कौन से तरीके से करके आओगे। हरी बात समझ, अगला ट्राई करेंगे। अब नहीं कर रहे हैं ना दिन लंबे। अब ये क्या है, ये 4 इंटू 10 की पावर 6 माइनस का 6 SCL है, तो ध्यान सुनिएगा इसकी वैल्यू कितनी, जो भी पावर में है क्या हो गया 6 माइनस, और log 4 की वैल्यू कितनी हो गई, अबे 0.6 हो गई भाई, क्या हो गया 0.6 हो गई। क्या आंसर आ गया 5.4 आ गया। बोल भाई, नहीं आ रही समझ बात। अगला देखिएगा 3 इंटू 10 की पावर 5 क्या हो गया 5 माइनस log 3 की वैल्यू 0.48, तो कितना आ गया भैया 5 में से गया 4, 4.52, हाँ है ना। आ रही बात समझ। ये देखिए 2 इंटू, अभी ध्यान से सुनिएगा, अब ये OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान से सुनना, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या करो आप, क्या निकाल लो आप, पीओएच निकलो। जब OH है तो वो क्या निकलेगा, वो पीओएच निकलेगा ना, पैटर्न तो सेम रहेगा। पीओएच निकालने के लिए क्या है 2, जो है यहाँ पर 2, भाई 10 की पावर अगर -2 है, अगर 10 की पावर -2 कॉन्सेंट्रेशन है OH आयन की, तो पीओएच कितना होगा 2 होगा, और माइनस में क्या कर दो log 2 की वैल्यू कितनी 0.3, वैल्यू कितनी आ गई 1.7। 1.7 आंसर नहीं है, पहले ही ऑप्शन में तुम्हें 1.7 मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन में 1.7 है तुम्हारे पीओएच की वैल्यू। तो पीएच कितना हो गया, पीएच हो गया तुम्हारा 14 माइनस 1.7, तो 14 में से 1 गया 13 और 14 में से 2 गए 12, तो ये 12.3 इसका पीएच आ गया निकल के। बोल भाई समझ में आ रही क्या नहीं आ रही बात, आ रही, कर लेगा डायरेक्ट, कर लोगे नहीं कर लोगे, आसान है क्या है भाई, अरे आसान है क्या, कोई दिक्कत वाली बात है। बढ़े आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 3, सॉल्यूशन का पीएच क्या दे रखा, सॉल्यूशन का पीएच दे रखा 3, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताओ। अबे 10 की पावर -3 बोला था, है 10 की पावर जो माइनस में दे रखा उसे प्लस में कर दो, इतने तो करना, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन अगला क्या दे रखा कि OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है भाई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10 की पावर -4, कितनी गिवन है 10 की पावर -4, तो पीएच निकाल लो क्या होगा भाई 10 की पावर -4 का मतलब अगर नेगेटिव लोगे पीओएच कितना आएगा निकल के 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 4 आएगा, 4 आएगा तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। बताओ भाई, नहीं आ रही समझ बात, अरे क्लियर है, क्लियर है। ये जो टेबल मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दी है ना, ये हाइड्रोजन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है, समझ में आ रही बात। अगर ये हाइड्रोजन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है तो पीएच ये होगा पीओएच होगा, लेकिन अगर यही सेम कॉन्सेंट्रेशन पीओएच की हो गई तो जो एच की वैल्यू है वो पीओएच हो जाएगा, और जो पीएच है वो आपका पीओएच है वो एच हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो ये तुम्हें क्या रखनी भाई, ये तुम अपना याद रखनी है, ठीक है। अरे क्लियर है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया आपका पीएच की वैल्यू होगी। बोल भाई समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्लियर है। अब देखते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट जिसमें हम नॉर्मेलिटी वगैरह के बारे में बात करते हैं। चलिए अब एंड ही करने वाला, बस ज्यादा लंबी क्लास नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, इतनी लंबी की वजह से मुझे आदत भी नहीं है। चलिए एक सॉल्यूशन दे रखा, सॉल्यूशन क्या है 0.001 नॉर्मल H2SO4 का सॉल्यूशन इज गिवन। क्या है भैया 0.001
1 नॉर्मल H2SO4 का सॉल्यूशन क्या है, गिवन है। इसका आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट इट्स पीएच आपको निकालना है। याद करो मैंने क्या बोला था, नॉर्मल के लिए मैंने क्या बोला था कि ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी होती है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रही बात, क्या होती है भाई, हाइड्रोजन। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी कितनी निकल के आ रही है, 0.001। क्या मैं इसे 10 की पावर -3 लिख सकता हूं क्या? और अगर मैं 10 की पावर -3 है तो पीएच कितना आ गया भाई, 3 आ गया। अब डायरेक्ट करना सीखो भाई, पीएच कितना आ गया भाई इसका, 3 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज गिवन। क्या गिवन है भैया, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज गिवन। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, इसका आपको क्या निकालना है भैया, पीएच निकालना है। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या गिवन है, मोलर गिवन है, इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर H2SO4 के लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है दादा, इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू है 2। समझ में आ रही बात? तो मोलैरिटी कितनी है, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में क्या आ गया भाई, 2 आ गया। तो 5 दूनी 10, 1 हो गया, 1 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि क्या आ गया हमारा, नॉर्मेलिटी 10 की पावर -3 आगे निकल गया। समझ में आ रही बात? अगर नॉर्मेलिटी 10 की पावर -3 है मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। सर OH भी तो हो सके, अबे क्वेश्चन में तो H2SO4 है ना, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका पीएच कितना आ गया भाई, 3 आ गया। बोल भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे क्लियर है, समझ में आ रही क्या बात, क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन और करा के छोड़ देता हूं मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए। pH ऑफ 4 ग्राम NaOH पर लीटर, यह आपको डाटा गिवन है। सॉल्यूशन इज, अब देखिएगा ये क्या बोला है सर, यहां पर तो कुछ भी नहीं दिया हमें, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी, लेकिन याद करो ये क्या, ध्यान सुना, याद करो ये क्या है तुम्हारा, NaOH है। NaOH से क्या निकलते हैं, OH निगेटिव आयन, और OH की कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या चाहिए तुम्हें, नॉर्मेलिटी। अबे चाहिए नहीं चाहिए? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद है तुम्हारे, क्या है भैया, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, याद आया, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। आ रही बात समझ में? क्या है भैया, 4 ग्राम NaOH पर लीटर में, यानी कि वॉल्यूम कितना है 1, वेट कितना आ गया तुम्हारा 4 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, इक्विवेलेंट वेट होता है, ध्यान सुनिएगा, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। अबे होगा कि नहीं होगा? तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ का कितना है 40, एन फैक्टर कितना है 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट भी कितना है। और ये डायरेक्ट याद होना चाहिए भाई, कई बार करा चुका हूं तुम्हें, ये देखा एन फैक्टर 1 है तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वही इक्विवेलेंट वेट है। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो 40 है तो इसका क्या हो गया भैया, 40 हो गया। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो 1 लीटर है, तो 4 दें क्या हो गया 40, 1/10, यानी कि क्या बोलो भाई 0.1 नॉर्मल। आपको क्या मिला, ये मिला, क्या है भैया, यानी कि OH निगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है भाई वो कितनी है तुम्हारी, 10 की पावर -1 है। तो बताओ यहां पर POH कितना हुआ, 1 हुआ। यदि POH 1 हुआ तो pH कितना हो गया भाई, 13 होता है। और ये हमारी क्या थी भैया, ये हमारी आज की क्लास थी। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो कितनी स्लाइड ऐड हो गई आज की हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, 14 स्लाइड आज की क्या हो गई हमारी भैया, ऐड हो गई। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो भाई समझ में आई यहां तक की कहानी। मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश करा, आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत आराम से हमारा पूरा हुआ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कल हम इसके बारे में बात करेंगे, मिक्सचर का पीएच निकालने के। हमारे मिक्सचर के सॉल्यूशन के हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एसिड एसिड मिला दिए, इक्वल वॉल्यूम में मिला दिए तो क्या हो गया, अलग अलग वॉल्यूम में मिलाओगे तो क्या होगा, एसिड और बेस मिलाओगे तो क्या पीएच आएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का निकल के। तो कल हम पीएच ऑफ मिक्सचर निकालना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? तो उम्मीद है भाई तुम्हारी क्लास यहां तक समझ में आ रही होगी। इसी के साथ अपने आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।